बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। चंद नए अल्फाज और मतलब के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। चंद नए अल्फाज हम लिखेंगे और साथ ही उनका मतलब भी आपको समझाएंगे और अल्फाज कैसे लिखे जाते हैं फॉर्मेशन भी बताई जाएगी। अल्फाज की बनावट आप लोगों ने समझनी है और उसको सीखना भी है। तो पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं खरामा। खरामा खे के साथ सादा रे लिखी जाती है। खरामा मीम अलिफ मा ऐसे भी लिख सकते हैं। खरामा का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता चलना। तो खरामा खरामा यानी टहल टहल कर जो चलते हैं। आहिस्ता लिख देते हैं एक लफ्ज़ आहिस्ता। आहिस्ता लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल करें कि हे किस तरीके से ये बनाई जाती है। फिर सीन के 3 दंदाने बना के फिर तेहता आहिस्ता। चलना भी देख देते हैं आहिस्ता चलना। आहिस्ता चलना। दूसरा लफ्ज़ लिखते हैं अफसुर्दा। ये सीन के बाद सादा रे का इस्तेमाल होगा। अफसुर्दा का मतलब होता है नाखुश, गमगीन, परेशान। तो गमगीन लिखते हैं कि गमगीन कैसे लिखा जाता है। गमगीन, ये गमगीन की बनावट इस तरीके से बनेगी। परेशान भी लिख देते हैं परेशान। परेशान के लिए ये का शोशा बनेगा और शीन अलिफ शाह परेशा और नून परेशान। अगला लफ्ज़ लिखते हैं एहतराम। एहतराम का मतलब होता है इज़्ज़त करना किसी की। तो इज़्ज़त का लफ्ज़ भी लिख देते हैं ये इज़्ज़त। अच्छा, इज़्ज़त आइन के साथ फ़ौरन अगर नीचे की तरफ कोई लफ्ज़ हो जैसे जे रे वगैरह स्लाइड वाली, तो ये फ़ौरन आपने नीचे आ जाना है। उसको आगे लंबा करके लिखेंगे तो उसमें दरमियान में फिर एक और लफ्ज़ भी समझा जाएगा, तो इसलिए फ़ौरन नीचे आ जाना है। अगला लफ्ज़ लिखते हैं ज़ाबिता। ज़ाबिता जो है वो कायदे कानून को कहते हैं। उसूल को भी कहते हैं, उसूल लिख देते हैं। कायदा भी लिख देते हैं। कायदा का लफ्ज़ हमने लिखा है कायदा कानून, यानी कि ये तो उसूल, ज़ाब्ता और कायदा कानून एक ही लफ्ज़ के लिए बोले जाते हैं, एक ही इसका मतलब होता है। तो एक और लफ्ज़ होता है झींप कर। झींप का मतलब होता है शर्माना। झींप जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसके साथ हे का इस्तेमाल भी होगा। ये के लिए शोशा बनेगा ऐसे, ये झींप कर, यानी इसका मतलब होता है शर्मा कर। शर्मा भी लिख देते हैं शर्मा कर मीम अलिफ मा, ये वाला भी लिख सकते हैं, दूसरा भी लिख सकते हैं शर्मा कर। अगला लफ्ज़ है कस्बा। काफ लिखने के बाद स्वाद का दंदाना बना के फिर बेहिबा इसके साथ अलग लिखा जाएगा, ये कस्बा। कस्बा आपको पता है कि शहर से छोटी जो बस्ती होती है उसको कहते हैं। शहर से छोटी बस्ती लिख देते हैं, शहर से छोटी बस्ती भी आपको लिख के दिखाते हैं। बे के लिए शोशा बनेगा, सीन के 3 दंदाने के बाद फिर इस तरह स्लाइड बनाएंगे।
बस्ती। खिलाफ वर्जी लफ्ज़ होता है, उसका मतलब होता है उसूल तोड़ना, तो खिलाफ वर्जी हम लिखते हैं। कानून की खिलाफ वर्जी भी होती है, कायदा कानून खिलाफ वर्जी। उसूल तोड़ना को कहते हैं। आगे लफ्ज़ लिखते हैं खारदार। खारदार, खार कांटों को कहते हैं और कांटेदार जो चीज़ होती है उसको कहते हैं खारदार। तो लिख देते हैं कांटेदार। कांटेदार। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। इनकी फार्मेशन, इनकी बनावट मुकम्मल तौर पर जहन में बैठ गई होगी। इसकी मज़ीद आप प्रैक्टिकली भी किया कीजिए। आप लोग जब तक लिख कर इसको चेक नहीं करेंगे आपको अल्फाज लिखने नहीं आएंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले सबक में आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।